बात तो मोहब्बत की थी, मोहब्बत से शुरू हुई और मोहब्बत पर ख़त्म हो गई। मेरे दोस्त मुझसे अक्सर कहा करते थे, ये मोहब्बत भी अजीब चीज़ है अरसलान। और मैं कहता, सब बकवास से आता है। एक सेहतमंद दिलो दिमाग रखने वाला शख्स कैसे किसी के प्यार में पागल हो सकता है? हो सकता है, हमीद कहता। मैं हंस देता और कहता कि मोहब्बत तो वो खुमार है कि जब तक आपके हवास पर सवार है, और जब असर उतर जाए तो हर वाकया, हर मंजर क्लियर हो जाता है। और वो जो महबूब होता है ना, उसमें भी कोई दिलकशी बाकी नहीं रहती, आम सा हो जाता है, या उससे भी कम। मैं ये बात अक्सर कहकर लगाकर हंस देता। मेरे साथ राशिद भी हुआ करता था, बिल्कुल खामोश तबाह। किसी के इश्क का भूत सवार हुआ और फिर वो होशो हवास गुम कर बैठा। महबूब ना मिल सका तो दर्द को महबूब बना लिया। ये मोहब्बत भी सच्ची क्या क्या सौगातें देकर जाती है। हिज्र, दर्द, सोग, तन्हाई। अच्छा भला इंसान दुनिया से बेजार हो जाता है। मैं उसे कहता, वो खामोश हो जाता। यूनिवर्सिटी का दौर ख़त्म हुआ, मैं हॉस्टल से घर आ गया और जल्द ही मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अम्मा को मेरी शादी की फ़िक्र सताए जा रही थी। वो हर रोज़ मुझे तस्वीर दिखाती और हर रोज़ मैं किसी न किसी लड़की को रिजेक्ट करके दफ्तर आ जाता था। एक दिन जब मैं मामूल से ज़रा पहले दफ्तर पहुंचा तो मेरे सामने वाली टेबल पर एक लड़की विराजमान थी। गैर मुतवक्का तौर पर लड़की को वहां देखकर कदरे हैरान हुआ। उसने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और वो भाप गई। कल शाम ही मैंने ज्वाइन किया था, वो बोली। ओके। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने काम के दौरान उचटती सी नज़र एक दो बार उस पर डाली। लड़की का नाम शाहिदा था। खासी खूबसूरत थी। बालों के गदा से झटकती हुई वो काम में मगन थी। भरे भरे जिस्म और सफ़ेद माय रंगत वाली लड़की ने न जाने यकदम क्यों मुझे अपना दीवाना बना लिया था। मैंने जहन से उसके ख्याल को झटका और काम में मगन हो गया। कितना समय बीत गया, वो उठकर जा चुकी थी। मैंने भी फाइलें समेटी और घर वापस आ गया। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो शाहिदा मेरे हवासों पर सवार हो गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को इतनी अहमियत नहीं दी थी। बहुत सी लड़कियां मेरी ज़िंदगी में आईं और चली गईं। मैं बिस्तर से उठाया और टेबल पर रखी हुई फाइल पर तवज्जो मरकूज कर ली। अगले दिन वो मुझसे पहले ही वहाँ पर मौजूद थी। मैं काम करते करते जब थक गया तो उसकी टेबल के पास रखी हुई कुर्सी पर जा बैठा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट और आंखों में एक कशिश ने मुझे उसका गर्विता बना दिया था। मैंने उसका हाल पूछा और उसके घर के बारे में दरियाफ्त किया। वो मुख्तसरन जवाब देती रही। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर ये मेरा रोज़ का मामूल बन गया। उसे बातें करना, उसकी काम में मदद करना, ये मेरा मामूल था। वो भी बहुत महसूस होती। फिर एक रोज़ गुलाब का फूल पेश करते हुए मैंने इकरार मोहब्बत किया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वो थोड़ा सा शर्मा गई और आंखें नीचे करके बैठ गई। उसने ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा ना किया। मुझे ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी और वो भी इतनी शिद्दत से कि मुझे उसके बगैर एक पल भी गुजरना मुश्किल नज़र आ रहा था। फिर एक रोज़ वो दफ्तर ना आई। मालूम हुआ कि उसकी माँ मर गई है, छुट्टी पर है वो। 3 रोज़ गुजर गए और ये 3 रोज़ मैंने जिस तरह गुजारे मुझे मालूम था। 3 रोज़ गुजर गए और ये 3 रोज़ मैंने जिस तरह गुजारे मुझे मालूम था। चौथे रोज़ मैंने अपना हुलिया आईने में देखा तो शेप बढ़ चुकी थी और रातों को जाग जाकर अजीब सी वहशत आंखों में सिमट आई थी। एक लड़की ने तो मुझे अच्छा खासा पागल बना दिया था। एक हफ्ता गुजर गया, वो ना आई। दफ्तर से इस्तफसार पर पता चला कि वो 15 दिन की छुट्टी पर है। दिल में बेकली और बेचैनी बहुत बढ़ गई। उसके जाने के बाद मैंने पंजगाना नमाज भी अदा करना शुरू कर दी थी और सजदे में खुदा से दुआ करता कि अल्लाह, अगर तुझे मेरी कोई नेकी पसंद है तो मुझे शाहिदा की मोहब्बत दे दे। लेकिन शायद कबूलियत दुआ का वक्त ही नहीं था या कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फिर कई दिन गुजर गए और वो ना आई। दफ्तर से इस्तफसार पर यह खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी कि वो नौकरी छोड़कर जा चुकी है। मैंने दफ्तर से उसका एड्रेस लिया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसका घर शहर से कोसों दूर था। मैं जब उस एड्रेस पर घर पहुंचा तो एक बड़ा सा ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा था। ये क्या? मैं कदरे हैरान हुआ।
भाई साहब ये घर पर ताला क्यों पड़ा हुआ है? मैंने एक साहब से पूछा। भाई मुझे क्या मालूम, वो हैरान हुआ। करीब एक मलगजा सा शख्स भागता हुआ आया और बोला, आप किसका पूछ रहे हैं साहब? जी वो शाहिदा मेरे साथ दफ्तर में काम करती थी। मैंने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। जी शाहिदा बीबी? वो बोला। शाहिदा का उसकी ज़बान से नाम सुनकर जान में जान आई कि ये कुछ न कुछ ज़रूर जानता होगा। फिर उसने जो अल्फाज अदा किए उसने मेरे औसान ख़ता कर दिए। जी माँ के मरने के बाद वो अपने रिश्तेदारों के साथ वापस टूर गई है। जी कहाँ टूर गई? मैंने सवाल किया। जी इतना तो नहीं पता कहाँ टूर गई, वापस चले गई अपने गांव। वो बोला। मुझे एकदम महसूस हुआ कि मेरे कदम बोझल हो गए हैं। मैं वापस आ गया। मुझसे तो ज़िंदगी के दिन गुजारना मुश्किल हो गए थे। ऐसा लगता था कि दुनिया खाली होकर रह गई है। ना दुनिया में दिल रखता था, ना दफ्तर में दिल रखता था और ना ही घर में दिल रखता था। मेरी परेशानी को भांपते हुए अम्मा ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। मुझे रुखसाना में कोई ख़ास बात ना लगी थी, जैसे आम औरतें होती हैं। ज़िंदगी बुझ कर रह गई थी और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की भड़कती हुई आग जैसे कि राख बनने लगी थी। अली और हमजा की पैदाइश के बाद दफ्तरी मसाइल और घर के मसाइल इतने बढ़ गए थे कि कुछ भी याद नहीं रहा था कि कोई शाहिदा नाम की लड़की मेरी ज़िंदगी में आई थी, जिसको मैंने कितना अरसा बेमकसद तलाश किया, जान पर दुख सहा, नासूर बनते रोग की अजियत को कैसे बर्दाश्त किया, मैं सब कुछ भूल बैठा था। एक दिन जब अली और हमजा को स्कूल लेने गया तो एक सफ़ेद लंबी और भरे भरे जिस्म की मालिक खातून मेरे करीब से गुजरी। कुछ शनासाई का एहसास इर्द गिर्द फैल गया। जहन पर जोर डाला, पलट कर देखा तो वो शाहिदा थी। मैं उसकी तरफ लपका, लेकिन वो तो गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। मैंने अली और हमजा को कार में बिठाया। मैं सीधा गेट कीपर के पास पहुंचा। सुनिए, वो खातून कौन थी जो अभी गुजरी? मेरे सवाल पर वो हैरान रह गया। कौन सी खातून साहब? छुट्टी का टाइम है, हज़ारों ख़वातीन गुजरती हैं। मुझे अपने सवाल पर शर्मिंदगी का एहसास होने लगा। मेरे सारे ज़ख्म फिर से खुल गए थे। मोहब्बत तो कभी नहीं मरती, फिर से ताज़ा हो जाती है। फिर मैंने असर नो उसे तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी तलाश कभी भी ख़त्म ना हुई। मुझे ये महसूस होने लगा था कि शाहिदा कहीं मेरे वजूद के अंदर है। फिर जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मेरे अंदर से कसक न मिट सकी। आज भी आँख मुंतज़िर है कि ज़िंदगी में न जाने कब कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि वो किसी रास्ते, किसी चौराहे, किसी पार्क में वॉक के दौरान करीब से गुजरे और मैं उससे अपना अधूरा सवाल पूछूं कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी?